5 लड़कियों पे एक ही लड़का था। मैंने तो आस तोड़ दी थी, पर मेरा जो है यहाँ पे अच्छे से इलाज हुआ तो हमारे लड़के को नया जीवन मिला, डॉक्टर ने दिया। डॉक्टरों ने बचाई एक 22 वर्षीय युवा की जान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद NIT 3 नंबर स्थित RK अस्पताल और स्काइन RX क्लिनिक की। इन दोनों अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने एक दूसरे के सहयोग से एक 22 साल के युवा की तब जान बचाई जब कई डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से कर दिया था मना। आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में उस लड़के की जुबानी जो हो गया था बीमार, और जानेंगे उन डॉक्टरों से जिन्होंने उसका इलाज किया, क्या है उनका कहना। क्या नाम है आपका? आप यहाँ पे इलाज कराने के लिए आए हैं, क्या दिक्कत हो गई थी आपको? मेरा नाम अजय है। मेरे को रिएक्शन हो गई थी, दवाई बुखार था सोमवार से, फिर वहाँ पे दवाई ली तो वो रिएक्शन कर गई थी। फिर यहाँ पे आए थे। क्या रिएक्शन हो गया था? दाने हो गए थे। कहाँ दाने हो गए थे? पूरी बॉडी पे दाने हो गए थे, मुंह पे भी हो गए थे। फिर इसका हमने इलाज किया है, बेटर है, ठीक है। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है। क्या नाम है आपका? मीना जी, क्या हो गया था आपके बेटे को? हमारे बेटे को हो गया था 2-3 दिन से जो बुखार जुकाम था, तो ये दवा ली हमने, ऐसी लोकल डॉक्टर से दवा ले ली। वो दवा कर गई इसको रिएक्शन। फिर मैं 2-3 जगह गए डॉक्टर के पास, और वहाँ देखा तो उसे आराम नहीं पड़ा। फिर हमारा बहन का लड़का है सुनील, वो करता है काम, वो जानता था, उसको डॉक्टर के पास लेके आया। डॉक्टर ने यहाँ पे अच्छा से इलाज किया कि हम तो जानते भी नहीं थे RK हॉस्पिटल कहाँ पर है, पर वो लड़का जानता था तो वो लेके आया। फिर यहाँ पर डॉक्टरों ने बहुत अच्छे से इलाज किया हमारे लड़के। सर, RK हॉस्पिटल ने आज एक अचीवमेंट की, एक ऐसे मरीज को ठीक किया है जो कहीं से बिगड़ कर आया था, उसे इन्फेक्शन हो गया था मेडिसिन की वजह से, क्या कहना चाहेंगे? 14 मार्च को अजय नाम के एक 22 साल के बच्चा आया हमारे पास हॉस्पिटल में, जिसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी थी कि 3 दिन से उसको कोल्ड कफ फीवर था और कान में दर्द था। तो अपने गली मोहल्ले में किसी डॉक्टर से कान की सफाई करवाई और खुली दवाई ली उससे, जिसका उसको नाम नहीं पता था। उस दवाई से बहुत ही घातक रिएक्शन हुई उसको। वैसे तो छोटी मोटी रिएक्शन किसी भी दवाई से हो सकती है, लेकिन ये घातक रिएक्शन बहुत रेयरली देखी जाती है और ये अक्सर जानलेवा सिद्ध होती है। इसको अपनी डॉक्टरी लैंग्वेज में हम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें पेशेंट की पूरी स्किन, पूरी बॉडी की, और जो पिंक म्यूकोजा होता है अंदर, मुंह का हो, किसी भी रास्ते का हो, पॉटी के रास्ते का हो, मुंह के रास्ते का हो, नाक के रास्ते का हो, तो सारी पिंक वाली मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन इन्वॉल्व हो जाती है। और धीरे धीरे पेशेंट 2-3-4 दिन में, बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो अपनी जान खो देते हैं। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट के दौरान कौन कौन लोग इस टीम में शामिल हुए? हमारे फिजिशियन डॉक्टर GK खुराना हैं जो MD मेडिसिन है, प्लस मेरी बेटी जो डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता कपूर। इनका फर्स्ट फ्लोर पे RK हॉस्पिटल में स्किन RX क्लिनिक है। तो मेनली तो स्किन का ही केस था, तो इनकी कंट्रीब्यूशन को तो हम बुला नहीं पाएंगे। दिन में 3-3, 4-4 बार बच्चों को देखने आती थी ये, और मैं और मेरी टीम तो साथ में थे ही। डॉक्टर साहब, आज आपकी बेटी ने एक अच्छा ट्रीटमेंट किया है, कैसा फील कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? नेचुरल है कि एक फादर होने के नाते बहुत गर्व महसूस करता हूँ मैं कि मेरी बेटी ने ट्रीटमेंट किया और बच्चे की जान बचाने में पूरी मेहनत लगाई, पूरा जोर लगाया। और मे गॉड ब्लेस माई डॉटर। डॉक्टर श्वेता, ट्रीटमेंट किया है, सक्सेसफुल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हूँ और प्राउड फील कर रही हूँ, और पूरे RK हॉस्पिटल की टीम को थैंकफुल एंड ग्रेटफुल महसूस कर रही हूँ। डॉक्टर GK खुराना को स्पेशली थैंक्स, एंड माय फादर जिन्होंने मेरे पीछे लग लग के मुझे डॉक्टर बनाया और मेहनत करी मेरे साथ चाइल्डहुड में भी, उनके लिए भी बहुत बड़ा शुक्रिया करना चाहूँगी। थैंकफुल हूँ उनके लिए भी। किस कंडीशन में आया था पेशेंट? पेशेंट काफ़ी सिक था। जब आया था तो स्किन पे रैशेस थे, मुंह में छाले थे, आंख पूरी लाल थी, और पेशेंट की स्पेसिफिक कंप्लेंट थी कि मैं कुछ खा पी नहीं सकता, जैसे ही खाता हूँ तो मुझे जलन होती है, ना खाता हूँ ना पीता हूँ। उसकी मदर बहुत परेशान थी क्योंकि पेशेंट काफ़ी सिक था। तो क्या क्या ट्रीटमेंट देना पड़ा और कितने दिन लगे? हमारे पास वो 7 से 8 दिन एडमिटेड था, और पूरे टीम के साथ डिस्कशन करके हमने यही डायग्नोसिस किया कि पेशेंट ने, क्योंकि बाहर से
अपने आप दवाई ली, आरएमपी से ली, खुली दवाइयाँ ली एंड अनडॉक्यूमेंटेड दवाइयाँ ली, तो वो दवाई रिएक्शन कर गई। उस जो डायग्नोसिस है उसका नाम है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, विच इज़ वेरी रेयर, बहुत रेयर चीज़ है। मुश्किल से प्रैक्टिस में, प्राइवेट प्रैक्टिस में जो प्राइवेट डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करते हैं उनमें मुश्किल से देखा जाता है। अदरवाइज़ ये सारे केसेस गवर्नमेंट सेटअप्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, बेड ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो लेकिन हमें ये देखने को मिला, ये पेशेंट मेरे 6 साल की प्रैक्टिस में पहली बार, और ये ठीक होके गया, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया बोलती हूँ। स्किन स्पेशलिस्ट हैं आप और स्किन से संबंधित सभी तरह की बीमारियों को देखते हैं। हाँ जी। और अक्सर ये मेडिसिन से संबंधित भी आ जाती है जो रिएक्शन, एक तो होता है कि जेन्युइन तरीके से कोई बीमारी आई हो, और एक ये रिएक्शन की वजह से बीमारी हुई है। ऐसे में अगर एक आम आदमी इस परेशानी में पड़ता है तो वो किन सावधानियों का ध्यान रखे? सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसने कौन सी दवाई खाई है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम से बचाव अगर आप करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी दवाई खाई है, ताकि फ्यूचर में जब भी आपको कभी भी बीमारी आए तो आप उस दवाई को अवॉइड करके कोई और दवाई लें, ताकि आपको ये रिएक्शन वापस दोबारा से ना हो। इससे बचाव ही इसका क्योर है। प्रिकॉशंस ही इसका जो लें अगर, तो इसका उसको क्योर मानते हैं। तो सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहीं से खुली दवाई ले रहा है तो कम से कम उसे उसका नाम पता होना चाहिए, और ख़ासकर उस वक्त जब वो रिएक्शन कर रही हो। हाँ जी, एंड तुरंत ट्रीटमेंट लें। ऐसा नहीं है आज ट्रीटमेंट लिया, आज स्किन पे रैश आया तो हफ्ते बाद अपना घरेलू ट्रीटमेंट करके या ट्रीटमेंट ना करके फिर आप स्पेशलिस्ट के पास आओ। इसमें आपका रिस्क बढ़ जाता है। जो मोर्टेलिटी रेट है, या मान लो सीरियसनेस ऑफ द कंडीशन बढ़ जाती है, सीरियसनेस ऑफ डिज़ीज़ बढ़ जाती है, बीमारी पूरी बॉडी में फैल जाती है। तो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट लेते हो, जितना तुरंत आप एक्शन करते हो, उतना सेफ्टी ज़्यादा होती है। क्या सीधे सीधे पूछें तो क्या जानलेवा भी हो सकती है? बिल्कुल, ज़रूर हो सकती है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।